पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। भारत चीन सीमा विवाद के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमू के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे और वहां पर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने का क्या मकसद है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सर। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक बार प्रधानमंत्री के उस बयान को सुन लेते हैं जरा। हम चाहेंगे कि अपने पीसीआर से कि पहले उस बयान को आप प्ले करें एक बार। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। तो आपने सुना सर कि ये कह रहे थे, लगातार कह रहे थे कि विस्तारवाद की वजह से पूरी दुनिया में इस तरह का जब जब विस्तारवाद की नीति हुई है तब तब वह सभ्यता हो चाहे वह देश हो वह बर्बाद हो गया है। तो प्रधानमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ऐसी स्थिति में वहां जाना हमारे जो सैनिक हैं उनके मनोबल को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला होगा, उनका उत्साह बहुत बड़ा होगा। और जो विस्तारवाद पे प्रधानमंत्री जी बात कह रहे हैं, आज की दुनिया में विस्तारवाद की कोई लॉजिक बनती नहीं है। और चीन की जो व्यवस्था है, जैसे हम लोगों ने कई दफे बातचीत की कि बड़ी अपारदर्शी व्यवस्था है, वहाँ के राष्ट्रपति का एक सम्राट जैसा रवैया बन गया है और जो भीतर राजनीतिक उनके डिसिडेंस हो रही है उसकी जानकारी बाहर के लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो उसको कंटेन करने के लिए या कोविड से बनाए हुए प्रेशर को कंटेन करने के लिए उन्होंने ये एक रेकलेस एक्शन ले लिया है। और ये अभी ही नहीं लिया है, वो सारी दुनिया के लोगों के साथ रेकलेस एक्शन लिए जा रहे हैं। तो इससे देखिए पूरी दुनिया में चिंता का माहौल उन्होंने पैदा कर दिया है। इससे दो तीन चीजें हो सकती हैं। निश्चित रूप से परेशानी तो सबको होगी, आज टेक्नोलॉजिकली चीन बहुत एडवांस्ड है, लेकिन पूरी दुनिया उनसे जो है चिंतित है। तो देखिए, चीन अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और काफी नुकसान कर सकता है और ये बहुत जरूरी है कि चीन के राष्ट्रपति इस बात को समझे। एक और बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि भारत का रवैया अलग है और लोगों से, और हकीकत यह है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया के देश, चाहे वो एशिया के देश क्यों ना हो, जापान हो, वियतनाम हो, आसियान हो, इंडोनेशिया हो या ये देश हो या यूरोप के देश हो, सभी को चीन के इस रवैये से एक एंजाइटी हो रही है कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आई और प्रजातंत्र के एक गोल इकट्ठा किए गए। तो चीन ने बहुत अच्छा काम किया कि गरीबी रेखा से काफी लोगों को निकाला, लेकिन उसके बाद अब ऐसी स्थिति में आके जो वो लगातार एक्सपेंशन किए जा रहे हैं, अफ्रीका में अपना डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, साउथ चाइना सी को वर्चुअली कैप्चर कर लिया है, इंडियन ओशन में चले आए हैं और उसके बाद पाकिस्तान में एक रोग रेजिम को प्रमोट किए जा रहे हैं। तो ये सभी जगह चिंता की विषय बनी हुई है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये जो है बात तो सही है, लेकिन मैं एक मिनट और कहूंगा। वो नाम एक मिनट नहीं लिया चीन का कहीं पर भी, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो यह अटैक चीन पर ही था प्रधानमंत्री का, कि चीन की जो विस्तारवादी नीति रही है आज तक, उस पर यह पहली बार इस तरह से देखा गया है कि कोई कड़ा प्रहार किया है। मैं सोचता हूं कि इस प्रहार को शब्दों तक नहीं सीमित रखना चाहिए, इस प्रहार को और आगे ले जाना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रहार तब होगा
होगा जब हम अपने पूरे इकोनॉमिकली अपने आप को एडवांस कर ले। देखिए, ये प्रहार तो शब्दों तक बहुत अच्छा है, सारी दुनिया उम्मीद कर रही है, जो पीस लविंग लोग हैं दुनिया के, कि भारत का जो रिलेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन है, एडवांसमेंट है, वो उस स्तर पे नहीं होने से पूरी दुनिया को का विश्वास जो है प्रजातंत्र में कम हो रहा है। तो देखिए, चीन के विस्तारवाद को तो रोकना है, और ये विस्तारवाद सिर्फ दुनिया के लिए नहीं रोकना है, भारत के लिए रोकना है। और मैं सोचता हूं कि इस प्रहार को आगे ले जाने की जरूरत है, और आगे ले जाने का तरीका वही होगा कि पूरे हम अपने गवर्नेंस ढांचे को, जो हम लोग बातचीत करते हैं, कैसे रिवैम्प करें, हेल्थ केयर से लेके पॉपुलेशन से लेके सब ये करके कि हमारे ग्रोथ का रेट उनसे कहीं अधिक होना चाहिए था। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये प्रहार आज तक सीमित नहीं रहे, इस प्रहार का फॉलो अप एक्शन जो है चारों तरफ देखने में मिले, और इससे बेहतर फेवरेबल एम्बियंस नहीं हो सकता है दुनिया में, कि सारी दुनिया जो है हमारे साथ खड़ी हुई है और हमसे मदद हमको करने के लिए तैयार है। सर, प्रधानमंत्री के इस दौरे को आप सेना के लिए ये क्या मायने है, सेना मतलब क्या मनोबल इससे बढ़ेगा प्रधानमंत्री के दौरे के बाद? निश्चित रूप से सेना का, मैं सोचता हूं कि पूरे देश का मनोबल बढ़ा है, और जो लोग चिंता कर रहे थे चीन के को लेकर, जो चिंता थी, उस चिंता का भी खत्म हुआ है। देखिए, युद्ध होगा या नहीं होगा कई दफे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपके ऊपर युद्ध थोप दिया जाता है तो देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस आज की तारीख में सभी को होंगे। लेकिन चीन का जो ये क्या कहा जाए कि एक जो है उनका हिम्मत बढ़ गई कि जब न तब वो उल्टे सीधे काम करना शुरू करते हैं, कहीं किसी को कैप्चर कर लिया, कहीं किसी को दबाव लगा दिया, तो उनको एक जोरदार रिबफ मिलना जरूरी है कि पूरे के पूरे 130 करोड़ लोग एक साथ खड़े हुए हैं। तो मैं सोचता हूं कि सेना को ही नहीं, पूरे देश का मनोबल बढ़ा है, और इससे पूरे दुनिया को एक अच्छा संदेश दिया गया है कि देखिए, आप इस दुनिया को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सभी को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करने की जरूरत है, और चीन की जो व्यवस्था है उससे पूरी दुनिया को खतरा है। तो चीन के लीडरशिप को एक संदेश जाना चाहिए था, और चीन की जनता को भी एक संदेश जाना चाहिए था कि देखिए, इनके इस हरकत से दुनिया ही नहीं परेशान हो रही है, ये चीन की जनता को भी काफी परेशानी में लाए जा रहे हैं। जी सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विस्तारवाद का युग जो है अब खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का युग आ गया है, और विकासवाद के युग में पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ देख रहा है। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। जब हम विकासवाद की बात कर रहे हैं तो विकासवाद में हम उतने सक्षम नहीं है। विकासवाद में देखा जाए तो चीन, इसमें कोई शक नहीं कि हमसे आगे है। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी बात है कि एक प्रजातंत्र होने के नाते, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम होने के बावजूद पूरी दुनिया को हमसे कोई खतरा नहीं है। पूरी दुनिया भारत को इसलिए देख रही है कि भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, कि हम कभी दूसरे को प्रताड़ित नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद हम कर रहे हैं। तो भारत के लिए जरूरी है कि विकासवाद जो है, भारत को अपने पूरे गवर्नेंस ढांचे को, मैं सोचता हूं कि ठीक करने की जरूरत है। मैं अपने ब्लॉग में भी लिखा कि अगर मुझे मौका मिला होता तो इसी बात को मैं किसी और तरीके से जरूर कहता कि चीन को अगर करना ही है तो भारत के साथ पूरे दुनिया के विकास में साथ दे। चीन का जो गवर्नेंस का, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ढांचा है, जो स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक अचीवमेंट उन्होंने की है, वो जरूर काबिले तारीफ है, हमको उससे सीखना चाहिए। लेकिन चीन में ह्यूमैन फेस नहीं है, चीन में मानवता नहीं है, चीन में इंसानियत नहीं है। कि जो विकासवाद आया है, जनता के ऊपर काफी कष्ट दे के आया है, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। और चीन का जो विकासवाद का मॉडल है, मैं इसमें एक बात कहूंगा कि चीन का जो विकासवाद का मॉडल है, उस विकासवाद से दुनिया को खतरा है कि अफ्रीका में लोग डिफैक्टो उनके गुलाम बन गए हैं, सारी दुनिया उनको कर्जदार बन गई है, दुनिया में सारे जगह के लोगों की प्रॉपर्टी वो कब्जा किए जा रहे हैं। अपने देश में जनता को की स्थिति यह है, पहले भी हम लोगों ने बात किया और काफी विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है कि जो वर्किंग क्लास है उसकी बहुत दुर्दशा हो चुकी है। तो चीन के विकासवाद की बजाय भारत का विकासवाद का अभी तक जब मॉडल है, और जो मॉडल और बेहतर होने की जरूरत है, जिसमें ह्यूमैन टच हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अगर हम गलती करें तो उसको रेक्टिफाई कर सकें, और हमारे विकास से दुनिया को खतरा नहीं हो, तो वो वाला भारत का मॉडल मैं सोचता हूं कि पूरी दुनिया देख रही है। और मैं सोचता हूं कि सिर्फ विकास की बात नहीं, जो हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, जो सिविलाइजेशनल वर्च्यूज हैं, उसको दुनिया देख रही है कि सारे एडवर्सिटी के बावजूद हम डेमोक्रेसी हैं। और मैं चाहूंगा कि नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी होना, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर होना, वो सफिशिएंट नहीं है। हमें, जो प्रधानमंत्री ने कहा, और जो भारत की ताकत है, उस ताकत को 4 कदम और आगे ले जाने की जरूरत है। और वो आगे तब जाएगी
जब हमारा ग्रोथ का रेट चीन से बेहतर हो, जब हमारे इंस्टीट्यूशन चीन से मजबूत हो। जी। और जो तरीका चीन का है, इवन वॉरफेयर इज अ साइंस, कि चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से, जिस डिसेप्शन से हमारे ऊपर खतरा पैदा कर रहे हैं, हम कम से कम एनर्जी में स्मार्ट स्ट्रेटजीज के जरिए उनको वहीं पे कंटेन कर दें। तो मेरे ख्याल से दुनिया भारत की तरफ इसलिए भी देख रही है कि चीन और पाकिस्तान से जो खतरा मंडरा रहा है दुनिया को, भारत उस खतरे को हैंडल कर सकता है और पूरी दुनिया को थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है। प्लीज सर, क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद क्या भारत फ्रंट फुट पे है और चाइना इस दौरे के बाद चाइना बैक फुट पर जाएगी? देखिए, चाइना कैसे जाएगी ये कहना किसी के लिए भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चाइना में कुछ ही लोग फैसला करते हैं और लिमिटेड लोग फैसला करते हैं। तो उनका क्या रवैया होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ यहां से गई है कि चाइना अगर कुछ भी करता है, जो भी कॉस्ट होगा, भारत उस कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार है और उनका कोई भी नॉनसेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से मैं सोचता हूं कि हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। और जैसे पहले भी हम लोगों ने बातचीत की कि पूरे दुनिया में, सारे जगह से दुनिया में लोग उनसे परेशान हैं कि वो पूरे ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, डिस्टर्ब नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अपने हान रेसिस्ट नेशनलिज्म और डिसीटफुल प्रैक्टिसेस के जरिए जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूं कि परेशानी तो उनके रूलर्स को जरूर होगी और उनके भीतर भी कुछ प्रेशर जरूर बनेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से पेश आए। हम उनके पास नहीं गए थे, उन्होंने पहले हमारा अक्साई चीन कब्जा किया हुआ है, उन्होंने तिब्बत कब्जा किया हुआ है, उन्होंने ईस्टर्न तुर्किस्तान कब्जा किया हुआ है और बातचीत करके रिजॉल्व करने के बजाय, पीछे हटने के बजाय और वो कब्जा कर रहे हैं। और एक दुनिया का सबसे रोग स्टेट है, एपी सेंटर है टेररिज्म का, उसके साथ वो दोस्ती कर रहे हैं। तो ये जो है, मैं सोचता हूं कि पूरी दुनिया की तरफ से चीन को एक बहुत ही मजबूत मैसेज जाएगा। क्या उनका रिस्पांस होगा हम नहीं जान सकते हैं। वो हो सकता है कि तानाशाह लोग अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हिटलर का आपने देखा कि पूरे जर्मनी को डिस्ट्रॉय किया, पूरे दुनिया पे कॉस्ट उन्होंने पे किया, लेकिन जर्मनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चीन एक हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में रहा है कि 100 साल, 150 साल, 200 साल तक आगे जाता है, फिर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो जो शी जिनपिंग की हरकतें हैं वो यही दिखाई दे रही हैं कि वो चीन को सर्वनाश करने पे चीन का भी सर्वनाश करेंगे और दुनिया का भी नुकसान करेंगे। ऐसी जो है वो तानाशाही वाली हिटलर नुमा हरकतें दिखाई दे रहे हैं। वो एक जिम्मेदार लीडर की तरफ बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहे हैं, एक जिम्मेदार पावर की तरफ बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहे हैं। जी सर, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद चीन के तरफ से एक बयान आया जिसमें यह कहा गया कि नहीं, अभी सैन्य स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर जो बातचीत हो रही है, ऐसी स्थिति में इस तरह का कोई भी दौरा नहीं होना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद चीन जो है थोड़ा डरा हुआ है? देखिए, वो डरा हुआ है या क्या है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चीन को एक बहुत ही क्लियर मैसेज चला गया कि दे नीड टू बिहेव एंड दे नीड टू बिहेव प्रॉपर्ली। भारत को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भारत के ऊपर छोड़ दें। लेकिन मैं यही समझता हूं कि भारत अगर मजबूत होता है, थोड़ा सा अपने बढ़िया वॉरफेयर की स्ट्रेटजीज से लेके अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारी स्ट्रेटजीज को हम ठीक करेंगे तो चीन में इंसानियत आएगी। और चीन में ये जो तानाशाह लोग हैं जो मजदूरों को और वर्किंग क्लास को एकदम ऑप्रेस करके अपनी प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर रहे हैं, नाम तो कम्युनिज्म का दिए हुए हैं मगर तरीका इंपीरियलिज्म का कर रहे हैं, तो उनके पास भी अक्ल आएगी और पूरे दुनिया को भी जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो निश्चित रूप से जो चीन के ये रजीम है वो पॉपुलर रजीम बिल्कुल नहीं है, अनइलेक्टेड रजीम है, इनसिक्योर रजीम है, उसको लेजिटिमेसी क्राइसिस है। तो चीन के देश के लोग डरे हों या नहीं डरे हों, चीन के ये जो वर्तमान जो कॉकस है, छोटा सा जो चीन में पावर कंट्रोल करता है, उनकी इनसिक्योरिटी जरूर बड़ी होगी कि जो अपने देश को बेवकूफ बना दे रहे हैं, उल्टा सीधा करके छोटे मोटे देशों को डरा के वो कर दे रहे हैं, उनको पता चला होगा कि देखिए भारत एक चीन से भी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, हमारे मुश्किल हालात हैं लेकिन हम बाउंस बैक कर रहे हैं, हम मजबूत कर रहे हैं और देश की ताकत इसी में है कि आपका मोरल कैसा है। तो आई थिंक इट वाज अ बोल्ड गैम्बिट और इस बोल्ड गैम्बिट का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि ये रजीम पॉपुलर नहीं है। शी जिनपिंग इज नॉट अ पॉपुलर लीडर इन चाइना कंपेयर टू पॉपुलैरिटी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री। हमारा सिस्टम खराब हो सकता है लेकिन लोगों को इस प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा है, उनके तरीके पे भरोसा है। लेकिन चीन के साथ क्या है कि उनका सिस्टम अच्छा है लेकिन लोगों को उनके लीडर पे भरोसा नहीं है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है। सर, आखिरी सवाल आपसे,
ऐसे वक्त में जब चीन लगातार ये कह रहा है कि अब इस पूरे मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, क्या आपको लगता है कि या आप मानते हैं कि जो चीन जो है ये बातचीत के जरिए भारत चीन सीमा विवाद सुलझ जाएगा? हम लोग काफी दिनों से इस पे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन इस बात पे डिपेंड करता है कि चीन के राष्ट्रपति का क्या रिस्पांस होता है, और लोग हर बार जो है रैशनल या रिस्पांसिबल तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। और जो चीन का रवैया है, जब तक उन पे, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि जब तक उन पे पुरजोर दबाव नहीं बनता है तब तक वो नहीं हटना चाहेंगे। तो देखिए, बातचीत कैसे चल रही है ये तो सरकारों को मालूम होगा, और उनको एक फेस सेविंग डिवाइस मिलना चाहिए, लेकिन ये तरीका हरगिज नहीं चल सकता है, मेरा मानना है ऐसा। और बहुत आसान नहीं होगा, मुश्किल होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि चीन के ऊपर थोड़ी सी सेनेटी शी जिनपिंग के ऊपर आए, और सेनेटी अगर आती है तो कुछ ना कुछ तरीका निकलेगा, बट बहुत आसान बिल्कुल नहीं होगा, मुश्किल होगा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। चलिए सर, लेकिन बहुत बहुत सुलझ जाना धन्यवाद चाहिए। आपका, और जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रवीण जी, नमस्कार।